दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास में घर को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में आइसोमेरिक के बारे में पढ़ेंगे, ईथर फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर देखिए दोस्त, आज हम लोग ईथर फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये आइसोमेरिक क्या होता है। तो दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो तो वह आपस में आइसोमर्स कहलाता है और होने वाली घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आज में दोस्त आइसोमेरिज्म ईथर, तो ईथर हमारा प्रदर्शित करता है निम्नलिखित प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए दोस्त, जिस तरह इंडिया को 4 जोन में बांटा गया है, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, उसी तरह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी 4 जोन में बांटा गया है। एक है आपका चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और फोर्थ है हमारा मेटामेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा दोस्त चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा लेकिन ट्रांसपेरेंट चेन का रूट वर्ड अलग अलग होगा तो वह आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएगा और होने वाले फेनोमेनन को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब दोस्त एग्जांपल में आते हैं। ये आपका दोस्त एग्जांपल यहां पर देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो यह ब्रांच 1 पोजीशन पे है तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा मीथ और मीथ और ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर लिख दिया ऑक्सी। तो 1 पोजीशन पर है हमारा मिथॉक्सी, तो यहाँ पर लिखिए 1 मिथॉक्सी। फिर हम लोग दोस्त 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखिए एक और कंपाउंड बनाए जहां पर प्रिंसिपल चेन हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो ये भी ब्रांच बन गया और ये भी ब्रांच बन गया। तो एक कार्बन के अल्कोक्सी को हम लोग मिथॉक्सी बोलते हैं और एक कार्बन के अल्काइल को हम लोग दोस्त मिथाइल बोलते हैं। ये हो गया हमारा मिथाइल और ये हो गया हमारा मिथऑक्सी। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर भी मिथ, यहाँ पर भी मिथ। तो मिथाइल का Y और ऑक्सी का O। तो ABCD में हमारा O पहले आता है इसलिए हम लोग सबसे पहले मिथॉक्सी को लिखेंगे फिर बाद में हम लोग मिथाइल को लिखेंगे ब्रांच के रूप में। अब यहां पर देखिए दोस्त, तो प्रिंसिपल चेन 1 पर मिथॉक्सी है तो यहाँ 1 मिथॉक्सी लिख दिए। 2 पर मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर 2 मिथाइल लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इन दोनों कंपाउंड के पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, टोटल कार्बन 5 है। इस कंपाउंड में देखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो इस कंपाउंड में भी टोटल कार्बन हमारा 5 है। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग C5। अब हम लोग दोस्त हाइड्रोजन काउंट करते हैं। इस कंपाउंड में 3 2 5 2 7 2 9 9 और 3 हो गया 12 हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन गिनते 3 4 3 7 2 9 और 3 हो गया आपका 12 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में हमारा दोस्त 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर लिखिए हाइड्रोजन 12। इस कंपाउंड में देखते हैं 1 ऑक्सीजन एटम है और इस कंपाउंड में भी 1 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन दिखा दिए।
तो इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा C5H12O। तो चेन आइसोमेरिज्म बोलता है दोस्त कि दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पेरेंट चेन का साइज अलग अलग हो, मतलब रूट वर्ड अलग अलग हो। यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में 1-methoxyब्यूटेन में रूट वर्ड है ब्यूट और इस कंपाउंड में 1-methoxy-2-methyl प्रोपेन में रूट वर्ड है हमारा प्रोप। तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और रूट वर्ड यहाँ पर अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाले फेनोमेनन को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, टू or more than two organic compounds which have same molecular formula but different size of chains are called chain isomers and this phenomenon is known as chain isomerism। और दोस्त नेक्स्ट आइसोमेरिज्म में आते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन पोजीशन नंबर इथर फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग रहेगा, तो वह आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यूपेक में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ लिखिए 1-methoxy। फिर 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1-methoxypropane। अब इस कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो ब्रांच के रूप में इस ग्रुप का नाम है मिथॉक्सी। तो 2 पर मिथॉक्सी है, यहाँ 2-methoxy लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2-methoxypropane। अब यहाँ पर देखिए दोस्त दोनों कंपाउंड में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 टोटल यहाँ पर भी 4 कार्बन, यहाँ पर ये C4। और हाइड्रोजन को गिनने जा रहे हैं। 3 2 5 2 7 और 3 हो गया आपका 10 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं दोस्त 10 हाइड्रोजन है और इस कंपाउंड में 3 4 3 7 और 3 10 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में हमारा दोस्त 10 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 10 लिखिए। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है। तो दोनों कंपाउंड के पास एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन दिखा दिए। तो देखिए दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन इथर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर अलग अलग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इथर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर है 1-methoxy और यहाँ पर इथर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर है 2-methoxy। तो 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन इथर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर अलग अलग हो तो वह आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आपका दोस्त फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपका अलग अलग होगा तो वह आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त एल्कोहल और ईथर आपका प्रदर्शित करता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को।
तो यहाँ पर दोस्त 2 कार्बन का एल्कोहल ही है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। यहाँ पर लिख दिए ईथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में और लिख दिए। तो 2 कार्बन के एल्कोहल को यूपिक नेम में इथानॉल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपाउंड का नाम प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये बन गया ब्रांच। तो एक कार्बन के अल्कोक्सी को मिथॉक्सी बोलते हैं। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपाउंड में एक और एक 2 कार्बन है, इस कंपाउंड में एक और एक 2 कार्बन है, तो यहाँ पर टोटल कार्बन 2 है, तो यहाँ पर C2 लिख दिए। अब हम लोग जो हाइड्रोजन लिखते 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में देखते हैं 3 और 3 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन दिखा दी। तो यहाँ पर देख रहे दोस्त कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा C2H6O है। यहाँ पर देखिए दोस्त कि दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। यहाँ पर देखिए ना, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये इथर फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, तो वह आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज कहते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज है हमारा दोस्त मेटामेरिज। नेक्स्ट आइसोमेरिज में आपका मेटामेरिज। देखिए दोस्त, ईथर के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा हमेशा सेम होना चाहिए, लेकिन वह रखता है हमेशा अलग अलग अल्काइल ग्रुप को अपने चारों डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम के। तो वह हमारा दोस्त मेटामर्स कहलाता है और होने वाली घटना को मेटामेरिज कहते हैं। हम दोस्त एग्जाम्पल में आते हैं। यहां पर देखिए दोस्त, ये हमारा 2 कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम देखिए, ये इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 इथाइल है और ये हमारा ईथर है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाइथाइल ईथर। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए दोस्त, ये कार्बन का अल्काइल है जिसका नाम है मिथाइल, और ये आपका 3 कार्बन का अल्काइल है जिसका नाम है आपका प्रोपाइल। तो मिथाइल का एम और प्रोपाइल का पी। तो एबीसीडी में मिथाइल का एम पहले आता है, इसलिए सबसे पहले मिथाइल का नाम लिखे, फिर प्रोपाइल का और फिर हम लोग ईथर का। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोस्त कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्त कि 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गया। यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गया हमारा। तो 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, तो वह आपस में मेटामर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को मेटामेरिज कहेंगे। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में आइसोमेरिज में इन ईथर खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक मार कहते हैं।